Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, आज के इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड for solving linear equations into variables. So guys, let's get started. So basically linear equations in two variables को solve करने की मल्टीपल मेथड्स हैं. उनमें से ही एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैंने मेरे एक वीकेंड स्पेशल के वीडियो में कवर अप किया है. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है एंड आप जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड सी दैट वीडियो. मैंने वहाँ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स लिए हैं काफ़ी सारे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू solve linear equations into variables using elimination method. So let's see what is the elimination method. So basically elimination method में भी you have to do what? You have to eliminate. इसका नाम elimination क्यों है? Because you eliminate one variable out of two variables. Okay, substitution में मेथड में हम क्या करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में, दूसरी इक्वेशन में हम पुट करते थे. दैट्स वाई इट्स नेम वाज सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी यूज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इनटू द इक्वेशन. ओके, बट एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं. अगर एक जो वेरिएबल है उसको आपने एलिमिनेट कर दिया, देन एक सिंगल वेरिएबल बचेगा इक्वेशन में, यूजिंग विच यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. बिकॉज अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो आप नॉर्मल मेथड से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड देन उस वेरिएबल की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में पुट करके एंड देन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसके बेसिस पे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड एग्जैक्टली क्या है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. सो हमारी दो इक्वेशंस है. फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 5y = 7. सो बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करके कैसे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं वो हम देखते हैं. सो आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन और दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल. ओके, सो अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हैं, y को करना है तो y को कर सकते हैं, बट जो ईजी हो, हमें फ्रैक्शंस में नहीं जाना है. अगर हम फ्रैक्शंस में गए तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज इंटीजर्स से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ऑब्वियसली फ्रैक्शंस इज़ डिफ़िकल्ट टू डील रादर दैन इंटीजर्स. ओके, सो व्हाट वी विल डू, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो हम लिखते हैं, विच इज़ x + 2y = 5. हम क्या करेंगे, दिस इज़ 5. ओके, हम क्या करेंगे, हम ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम सेकेंड इक्वेशन जैसा बनाने का ट्राई करेंगे. ओके, लाइक हमने फॉर एग्जांपल चूज़ किया कि हम x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. सो x का जो मल्टीपल है, x का जो व्हाट वी कैन से इट एज कोएफिशिएंट जो x का है वो हम सेकेंड इक्वेशन जैसा बनाने का ट्राई करेंगे. हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का वेरिएबल क्या है, 1. x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1. बिकॉज 1 × x, सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है. बट जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें a की वैल्यू क्या है, 3. x का कोएफिशिएंट है 3. तो अगर हमने दोनों को एग्जैक्टली सेम बनाया तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं. वो कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ. सो वील एंटायरली मल्टीप्लाई LHS and RHS. okay, we'll multiply LHS and RHS with 3 बिकॉज हमें जो x का जो कोएफिशिएंट है उसको सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट से मैच करना है. सेकेंड इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है उससे हमें इस कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है. ओके, सो वील मल्टीप्लाई 3 with the LHS and with the RHS. ओके, मतलब एंटायर इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. So after multiplying it with 3, what we'll get? We'll get the output as 3x + 6y = 15, because x into 3 is 3x, then 2y into 3 is 6y, and 5 into 3 is 15. So what we'll get, our equation will become 3x + 6y = 15. अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं. ओके, so let me zoom out. Yeah,
ओके, सो इसको इक्वेशन 3 हमने नाम दिया. अब हम क्या करेंगे, वील सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. सो सब्ट्रैक्ट equation 2 from equation 3. So equation 3 minus equation 2. So how it will become, I'll rub this and write it. So equation 3 क्या होगी हमारी, 3x plus 6y माइनस LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करते हैं, RHS को RHS से. So 3x plus 6y minus LHS of equation 2 is 3x प्लस 5y. ओके, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करती हूँ मैं, या एंड देन विच विल बी इक्वल टू 15 विच इज RHS ऑफ इक्वेशन 3 माइनस 7 विच इज RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ लेट्स open up all the brackets and solve this equation. Okay, so I'll again zoom out a little bit. Okay, or maybe I'll just shift it upwards because हमें सिर्फ यही एक इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है. So brackets open करने के बाद what we'll get, 3x plus 6y माइनस 3x ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 5y. ओके, विच विल बी इक्वल टू 15 minus 7. So 15 minus 7 is what, 8. Okay, now after solving we have this equation left with us which is 3x plus 6y minus 3x minus 5y. So 3x and 3x, this will get cancelled out. Okay, so 3x minus 3x is what, 0. So ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो 0 प्लस 6y माइनस 5y. ओके, 6y माइनस 5y will become y and which will be equal to 8. So 0 plus y is what, y. So y equal to 8. So value of y comes out to be 8. Okay, so this is how we eliminate the variable. बेसिकली हमें कोई भी एक इक्वेशन चूज़ करनी है जिसमें हमें कुछ किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है एंड कोई भी वेरिएबल जो हमने चूज़ किया है उसका कोएफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन का कोएफिशिएंट हमें इक्वल बनाना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, उन दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो. ओके, सो आई विल टेक सेकेंड एग्जाम्पल विद दैट एज वेल कि ऐड करने से भी कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, सो you have to, in this case you have to subtract those two equations जिससे कि दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल है. सो 3x माइनस 3x हमारा 3x एंड 3x हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड जो हमारे पास सिर्फ वेरिएबल बचता है वो है y और राइट साइड में हमारे पास पूरे कोएफिशिएंट्स पूरे कॉन्स्टेंट्स बचेंगे. सो y एक वेरिएबल लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे सारे कॉन्स्टेंट्स. सो उसकी वजह से हम सॉल्व करके एंड देन हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ वील पुट this value of y in first equation और either second equation. किसी भी equation में हम y की वैल्यू पुट करेंगे and then we'll मतलब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा x. ओके, तो हम उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे. सो लेट्स डू इट. सो अब हमारे पास y की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, y इक्वल टू 8. ओके, तो अब हम फॉर सपोज सेकेंड इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं या फर्स्ट इक्वेशन चूज़ कर लेते हैं, कुछ भी चलेगा. सो ठीक है, हम सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं. सो व्हाट वी विल गेट, 3x प्लस 5 इंटू 8 ठीक है, इक्वल टू 7. ओके, सो 3x प्लस 5 इंटू 8 इक्वल टू 7. सो 3x प्लस 5 इंटू 8 इज़ वॉट, 40. 5 8 40 इक्वल टू 7. अब x का जो x के साथ जो x का साथ जो कांस्टेंट है वो मतलब 3x वाला जो पार्ट है हम वो लेफ्ट में रखेंगे एंड 40 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे. ओके, सो लेट मी जूम इट आउट. सो 40 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे. सो व्हाट वी विल गेट इट एज 3x इक्वल टू 7 माइनस 40.
okay, which is equal to 7 minus 40 is equal to minus 33. okay, so I'll just rub this. So 7 minus 40 is equals to minus 33. ओके, अब जो 3x है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे. सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा. सो 3 को यहाँ से हम रब करेंगे एंड देन यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा. सो 33 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट 11. सो x comes out to be minus 11 because 3 11s are 33. So x comes out to be minus 11. So this is how we get values of two variables using elimination method. Okay, now let's move on to the second example जहाँ हम देखेंगे कि इक्वेशंस को ऐड करके भी हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड देन उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो गाइज दिस इज़ आवर सेकेंड एग्जाम्पल. सो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे ऐड करके भी इक्वेशंस को एलिमिनेट वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं. सो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो थोड़ी सी अलग है बिकॉज जो हमारी सेकंड इक्वेशन है हम मोस्टली क्या करते हैं वेरिएबल्स एक साइड कॉन्स्टेंट्स एक साइड करते हैं. सो हम फर्स्ट इक्वेशन में भी वैसे ही कर लेंगे. सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारी परफेक्ट है. 4x + 3y ये लेफ्ट साइड पे है एंड 6 जो है वो राइट साइड पे है. सो हम फर्स्ट इक्वेशन को भी उसी तरीके से बना लेंगे जिसकी वजह से हमें थोड़ा ईजी होगा सॉल्व करने के लिए. सो हमारा क्या है इक्वेशन क्या है 2x + 8 = 3y दिया है. हम क्या करेंगे वेरिएबल्स को पूरा एक साइड शिफ्ट कर लेंगे एंड कांस्टेंट को पूरा एक साइड शिफ्ट कर लेंगे. सो व्हाट वी विल गेट 2x x minus 3y = 8 को राइट साइड शिफ्ट किया सो वी गेट -8. सो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई. हम इसे थर्ड इक्वेशन देंगे नाम. सो अब क्या करेंगे जो हमारे लेफ्ट LHS है और LHS है थर्ड इक्वेशन का और LHS है सेकेंड इक्वेशन का, उन दोनों को कंपेयर करेंगे. देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल जो है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. सो 4x और 2x ओके इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4x बन जाएगा. उसका कोएफिशिएंट जो हो जाएगा वो 4 बन जाएगा और हम सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो हमें y ये मिल जाएगा वेरिएबल. बट उससे इजी क्या होगा हमें दूसरा वेरिएबल दिख रहा है y. सो वहाँ है +3y एंड इक्वेशन 3 में है -3y. सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड कर दें तो हमें डायरेक्टली कुछ मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है. हमें डायरेक्टली जो है ऐड करने पे +3y -3y कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें x मिल जाएगा. सो हम वैसे ही करते हैं. ओके सो व्हाट वील डू वील वील ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. So now this is what we have equation number 3 which is 2x minus 3y = -8. Okay, so what we decided to add equation 2 and 3. I'll just write it like this. equation 2 and 3 को हम add कर रहे हैं. ओके ठीक है. तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4x + 3y LHS को ऐड करेंगे और RHS को ऐड करेंगे. 4x + 3y + 2x - 3y. okay this is 3. okay wait I'll write it like this. yeah so 2x - 3y = 6 + -8. ओके तो अब 4x + 2x ये क्या बन गया 6x. तो हम क्या करेंगे एक काम करते हैं पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं. सो ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद 1 मिनट में इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ. ओके एंड थोड़ा जूम भी कर देती हूँ जूम आउट कर देती हूँ. ओके हाँ आई थिंक इट नाउ अभी विजिबल होगा. ओके सो अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद 4x + 3y + 2x
माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 8। ठीक है, तो अब 3y और 3y तो कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया, और 4x और 2x जो है ये ऐड होके 6x बन जाएगा। ठीक है, तो अभी एंटायर चीज़ को मैं रब कर देती हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ 6x। सो LHS हमारा क्या बन गया 6x। सो 6x प्लस 0 6 हो गया, बिकॉज 3y माइनस 3y 0। और 6 माइनस 8 जो है वो क्या बन जाएगा -2। 6 माइनस 8 इज़ -2। सो इसको भी रब करके लिख देंगे -2। सो 6x इज इक्वल्स टू -2। अब जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड में जाके डिवीजन बन जाएगा, तो 6 को भी यहाँ से हटा के, ओ ये x भी चला गया, 6 को यहाँ से हटा के यहाँ पे डिवीजन में डाल देंगे। सो 2 1 ज़ 2, 2 3 ज़ 6, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। तो अब इसको पूरे एंटायर थिंग को रब कर देंगे एंड वी विल राइट हमारे x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी। जूम आउट करती हूँ, तो देखो अब मैंने जूम इन किया, हमारे x की वैल्यू क्या आई थी -1/3, तो x इक्वल टू -1/3। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ ऊपर लिखती हूँ तो नीचे लिखने के लिए जगह रहेगी। तो x इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो अब ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो व्हाट विल गेट 4x। सो 4 इंटू -1/3, तो वो क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, अभी x इक्वल टू -1/3 का काम हो गया, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो -4/3 प्लस 3y इक्वल टू 6। अब जो -4/3 है ये कांस्टेंट है, इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4/3। ठीक है, तो ये 4/3 -4/3 यहाँ से रब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे +4/3। ठीक है, अब जो 6 है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 होगा। सो 1 एंड 3 का एलसीएम इज़ व्हाट 3। तो इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3। 1 एंड 3 का एलसीएम क्या आया 3। तो 6 के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 6 3 ज़ा 18। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट इट एज क्या आएगा, अगर इनका इसका डिनोमिनेटर 3 बना दिया तो 6 इंटू 3 18 प्लस 4। ठीक है, आई होप यही था, हाँ 6 3 ज़ा 18 प्लस 4/3। तो 18 प्लस 4 क्या बना 22। सो इसको रब करके हम लिख देंगे यहाँ पे 22। सो 22/3, और यहाँ पे अब ये 22/3 तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये जस्ट फ्रैक्शन में ऐसे ही रहेगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में 3 है यहाँ पे, इसको डिवीजन में यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको रब कर देते हैं 3 को, तो यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएगा 3 इंटू 3। सो 3 इंटू 3 बिकम्स 9। सो ये इसको भी रब कर देते हैं एंड वील मेक इट एज 9। सो हमारा y जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई 22/9। सो गाइज दिस इज़ हाउ वी गेट, मैंने दोनों मेथड बताए और दोनों तरीके बताए एलिमिनेशन में, कि हम आपको देखना है कि आपको किस तरीके से सूटेबल है, आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा इजी हो, ज़्यादा सूटेबल हो, आप उस मेथड से उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नो इश्यूज़ विद दैट। ओके, एंड आगे की भी और वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी जिसमें मैं और मेथड बताऊँगी कि सब्स्टिट्यूशन कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड से। और आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वीकेंड स्पेशल वीडियोस में मैं, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स लेके आती हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स, जनरल टॉपिक्स कवर अप करती हूँ। ओके, सो ये बेसिकली ये सब मेथड्स, ये सब टॉपिक्स 10th में
ट्वेल्थ में, नाइन्थ में, एट्थ में, किसी भी स्टैंडर्ड में, ऑब्वियसली ये मैथ्स में जो है जनरल टॉपिक्स हैं मैथ्स के, सो मैं वो सब कवर अप करने की कोशिश करती हूँ मेरे साइड से। बट आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं कवर अप करूँ। सो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी वो टॉपिक्स कवर अप करने के। सो गाइज, आई होप you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice great day ahead. Bye bye.